गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। चलो इसकी फर्स्ट प्रश्नावली देखते हैं। 1.1 1.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और पहला क्वेश्चन है 140, तो इसे हल करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है 140, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो इसे काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। 140 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। 140 इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 7। ये अभाज्य गुणनखंड रूप है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 156। चलो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 156 को काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 3 एकम 3, 3 दुर्गा 9, 13 एकम 13। 156 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 156 इक्वल 2 पे 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तीसरा क्वेश्चन है 38 25। इसे हल करेंगे 38 25 को। क्वेश्चन नंबर 3, 38 25, इसे काटेंगे। पहले 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू और यहाँ पे 22 हो जाएंगे। 3 सत्ते 21, 3 6 15। तिप्छे 15 के बाद इसे दूसरे द्वारा काटेंगे। 3 चौको 12, 3 दोनों 6, तिप्छे 15। अब ये किससे कटेगा? अब ये 5 से कटेगा। 5 8 40, 2 बचेंगे इधर 25 हो जाएंगे। 55 25, 5 एकम 5, 3 बचेंगे। 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। फिर क्या करेंगे? इसे 38 25 इक्वल किसके हो जाएगा? 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 इंटू 17 के। इसे अभाज्य गुणनखंड को के रूप में लिखने के लिए अब क्या करेंगे? 38 25 इक्वल 3 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2 इंटू 17। ये अभाज्य गुणनखंड रूप है हमारा। और क्या करेंगे फिर? इतना आ गया। फिर यहाँ पे लाइन करेंगे एक। फिर तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे हम। सॉरी, तीसरा हल कर लिया है। फिर हम चौथा क्वेश्चन हल करेंगे अपना। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 505 है ना, इसे हल करेंगे। 505 को 505 सॉरी 5005 है हमारे पास। 5005 इसे लगाएंगे। इसे काटेंगे। इसे पहले 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर इसे 11 से काटेंगे। 11 99, 11 एकम 11। फिर इसे 7 से काटेंगे। 7 को करेंगे इसमें तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। फिर 13 से काट देंगे। 13 एकम 13। 5005 इक्वल हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13 की। 5005 इक्वल
इसमें इसके ही बराबर रहेगा, कोई गुणनखंड नहीं बन रहे हैं हाथ वाले। अब हम हल करेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 74 29। 74 29 5 नंबर क्वेश्चन 74 29। इसे काटेंगे 17 से, 17 चौकू 68, 6 बच जाएंगे, 7 तियाँ 51, 11 बच जाएंगे, 17 हत्ते 119। अब इसे काटेंगे 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचाएंगे, 19 तियाँ 57, 23 एकम 23, 74 29 इक्वल हो जाएंगे 17 19 23। ये हमारा भाज्य गुणनखंड था। हमने अपना पहला क्वेश्चन हल कर लिया है। ये ज़्यादा कठिन नहीं था, सरल था। अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहली संख्या है 26 और 91। पहली संख्या है हमारी 26 और 91। दूसरा का पहला क्वेश्चन 26 91। इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13। 26 इक्वल किसके आ जाएगा? 26 इक्वल 2 इंटू 13 के, 91 काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 13 एकम 13। 91 इक्वल 7 इंटू 13 के। पहले हम निकालेंगे इसका HCF। HCF कितना निकलेगा? 13। LCM कितना निकलेगा इसका? 13 एक बार लिख लेंगे, बची हुई संख्या लिख लेंगे, 2 इंटू 7, 7 लिख लेंगे। अब देखेंगे एलसीएम कितना आएगा इसका। एलसीएम आएगा इसका 182। हमें बताना क्या है? बताना क्या है इसमें? हमें बताना है हमें इसमें दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो पहले HCF इंटू LCM 13 गुणे 182। जब 13 गुणे 182 करेंगे हम, तब हमारे पास आएगा कितना? आएगा हमारे पास 2366। 2366 आ जाएगा। HCF गुणे LCM करेंगे और हमें बताना क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल। दो संख्याएं कौन सी हैं हमारे पास? 26 91। इनका गुणा करेंगे तो भी आएगा हमारे पास 2366। तो अब हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM ये भी दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। ये ज़्यादा कठिन नहीं, सरल है। आप इसे 2-3 बार लगाओगे आ जाएगा। अब हम लगाएंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 510 92। दूसरा क्वेश्चन 510 92। इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 अट्ठे 24, तिरछे 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो 510 के गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसे काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 छंग 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एकम 23। 92 के कितने गुणनखंड आए हैं? 2 गुणे 2 गुणे
23। अब निकालेंगे इसका HCF। HCF कितना निकलेगा, ये कॉमन फैक्टर होगा भाई HCF, इसका कॉमन फैक्टर कितना है 2 HCF। फिर निकालेंगे इसका LCM। LCM कितना निकलेगा इसका, जो कॉमन फैक्टर है वो एक बार लिखा जाता है 2 इंटू, बच्चों के सारे लिख लिए जाते हैं 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 23,460। हमें बताना क्या है, हमें बताना वही है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF गुणे LCM। तो पहले निकालेंगे HCF गुणे LCM। HCF हमारे पास 2 है, LCM हमारे पास 23,460 है। किसके बराबर हो जाएगा ये, इनका जब गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 46,920। अब निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हमारे पास थी 510 इंटू 92। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46,92,0। हमें यही बताना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 33,654। तीसरा क्वेश्चन 1 2 3 33,654, इनके हम गुणनखंड करेंगे इनके हम। ओके, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 336 के गुणनखंड कितने हुए, दो कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4 बार लिख लिया, 3 एक बार है 7 एक बार है। 54 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका निकालेंगे HCF। इसका निकालेंगे HCF कितना आएगा इसका, HCF में कॉमन वाले फैक्टर देखते हैं।
HCF में कॉमन वाला फैक्टर देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। कॉमन वाले हैं वो एक वाले के लिए जाते हैं, 2 गुणे 3। इसका HCF कितना आ जाएगा, 2 3 6। फिर निकालेंगे LCM। LCM में जो कॉमन वाले होते हैं वो एक वाले जाते हैं, 2 गुणे 3। बच्चे को सारे लिख लिए जाते हैं, 2 2 2, 1 2 3 बार हैं इंटू 7 इक्वल में 3 गुणे 3 बचे हुए हैं। इसका LCM कितना आया, 30 24। फिर HCF गुणे LCM पहले की तरह। HCF कितना आया हमारे पास 6, LCM कितना आया हमारे पास 30 24। ये कितना हुआ 18 144। फिर LCM निकालेंगे। फिर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 2 संख्याएं हमारे पास 336, पहली संख्या दूसरी संख्या 54। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तब हमारे पास गुणा आएगा 18 144। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल आया है HCF गुणे LCM का, यही मुझे बताना था। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणे LCM के। अब हम अपना हल करेंगे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में हमारी जो संख्याएं हैं ना वो देखें, 12 15 21। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, 12 15 21। 12 को जब तोड़ेंगे तो कितने में टूटेंगी हमारी, 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 को तोड़ेंगे कितने में टूटेंगी, 3 6 15। 21 को तोड़ेंगे कितने में, 3 7 21। इसका HCF कितना आएगा, HCF इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है कॉमन। HCF में कॉमन वाले लिखे जाते हैं 3। LCM कितना आ जाएगा, जो कॉमन वाला मिल रहा है उसे एक बार लिखा जाता है, 3। बच्चे हुए सारे लिख लिए जाते हैं, 2 गुणे 2, 15 गुणे 7। इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका इनका गुणा करोगे तो आएगा 420। पहला कर लिया, हम दूसरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, 17 23 29। इसे हल करेंगे, 17 23 29। 17 का गुणनखंड करोगे 17 ही रहेगा, 23 का गुणनखंड करोगे 23 रहेगा, 29 का गुणनखंड करोगे 29 रहेगा। तो HCF कितना निकलेगा, 1, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। LCM कितना निकलेगा, LCM का गुणा कर लोगे, मतलब 17 23 29। इनका जब गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 11 33 9। ये हमारे आंसर है। फिर हम लगाएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन था। फिर हम लगाएंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8 9 25। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 8 9 25। इन्हें लगाएंगे हम। 8 का गुणनखंड करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 का 3 तुरका 9, और 25 का करोगे 5 25। HCF में देखेंगे हम, HCF में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई नहीं है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 1। LCM निकालेंगे, फिर हम LCM में देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है, कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इनका सारे का गुणा कर लेंगे। 2 2 2 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तुरका 9, 8 ने 72। 72 का 25 में जब हम गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 72 का जब हम 25 में गुणा करेंगे तब आएगा हमारे पास 1800। तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, सरल था बहुत। अब हम लगाएंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, HCF
बराबर 9 दे रखा है। एलसीएम निकालना है, इसे हल करना है हमें। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, HCF संख्याएं दे रखी हैं हमें 306, 5 657 इक्वल 9 और LCM इक्वल 306 657। ये हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो हमें जो संख्याएं थे, सूत्र होता है HCF गुणे LCM इक्वल 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। HCF हमें दे रखा है 9, LCM हमें निकालना है। संख्याएं कितनी है हमारे पास, 306 इंटू 657। तो LCM इक्वल हो जाएगा 306 गुणे 657 अपान 9। इन्हें काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौको 12। LCM इक्वल किसके हो जाएगा, LCM बराबर 34 गुणे 657। जब इनका गुणा करोगे तो LCM इक्वल हो जाएगा 22 33 8, 22 33 8। ये हमारा LCM आ गया। कठिन नहीं था, बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, आप आसानी से लगा लोगे इसे। अब हल करेंगे हम अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कौन सा है, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समाप्त हो सकती है या नहीं, अभी देखते हैं। ऐसे 6n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, यही पूछा गया है। इसका आधार कितना है, आधार इक्वल 6। आधार के अभाज्य गुणनखंड, आधार के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणे 3, 2 3 6। हम देख रहे हैं, हम इसमें देखेंगे आधार के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m इंटू 5 पे घात n के रूप में नहीं है। अतः संख्या 6 पे घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये नियम होता है, अगर किसी संख्या का आधार का गुणनखंड 2 पे घात 5 इंटू 5 पे घात n के रूप में हो, तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। तो ये सरल था, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ज़्यादा 2-3 बार देखोगे आ जाएगा। अब हम लगाएंगे छठा क्वेश्चन, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में पूछा गया है व्याख्या कीजिए, ये दे रखे भाज्य संख्या क्यों है, हमें बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें कोई कॉमन फैक्टर, भाज्य संख्या वो होती है जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो। तो इसमें 13 कॉमन फैक्टर है, 13 बाहर निकालेंगे, 7 इंटू 13 बचेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 11 रहेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे 11 ही रहेगा। 11 सत्तर 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है, यहाँ
दी गई संख्या की दो गुणनखंड हैं। गुणनखंड हैं अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। नया पेज लगा लेते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें दूसरा क्वेश्चन यही है, एक और बताना है इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन निकाल लेंगे। जब 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इसे हल करेंगे हम। 5 गुणे 2 3 6 6 5 30 30 आ जाएगा। 2 3 6 6 5 30 7 चौकू 28 गुणा 28 3 8 32 सॉरी 3 8 24 3 8 24 2 बच जाएंगे। 3 दूनी 6 दी 8 और 0 साथ में प्लस 1 इक्वल 5 इंटू 841। यहाँ पर भी यहाँ दी गई संख्या के दो गुणनखंड हैं। अर्थात दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ये हमारा छठा क्वेश्चन तक हमने हल कर लिया है। ये थोड़ा लिखने की प्रोसेस है, ये कठिन नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब कोई भाज्य संख्या मतलब कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो दोनों संख्याओं में निकला है। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन रह गया है 7 नंबर। 7 नंबर हम देख रहे हैं। 7 नंबर में क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 18 मिनट पर चलते हैं। 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7। एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट। इनके गुणनखंड करेंगे। 2 3 6 2 3 6 6 3 18 2 दूनी 4 4 3 12। इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसमें कॉमन फैक्टर एक ये है और ये है, तो ये लिख लेंगे 2 गुणे 3 2 बार। जो बचे हुए वे लिख लेंगे। 3 बचा है और 2 बचा है। जो कॉमन वाले होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं, 2 और 3। 3 2 बचे, ये लिख लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4 3 2 9 9 चौकू 36 36 आ गया। आप देखो लिखना क्या है। अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। तो हमने आज अपना पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मैं भी खुश हो जाऊँ इसलिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।